नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर से मिली कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। और वर्तमान में ये डांसिंग गर्ल की जो स्टैचू है ये काफ़ी चर्चा में भी है, जो आपके आगामी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कांसे की नर्तकी की मूर्ति के इतिहास के बारे में कि इस मूर्ति का इतिहास क्या है और ये कहाँ से मिली थी, किसको मिली थी और ये किस प्रकार बनाई गई थी और इसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि वर्तमान में हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। तो सभी फैक्ट्स पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का कि कांसे की नर्तकी की जो ये मूर्ति है, जिसको हम डांसिंग गर्ल भी कहते हैं, यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो से उत्खनन के दौरान 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैको को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही बन जाते हैं कि भाई ये जो मूर्ति है डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, यानी कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, इसकी खोज 1926 ईस्वी में होती है। और ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है वर्ष 1926 में। और किसको मिलती है? अर्नेस्ट मैको को मिलती है, यानी अर्नेस्ट मैको के द्वारा इस मूर्ति को खोजा जाता है। अब मोहनजोदाड़ो के बारे में भी जान लीजिए कि जो मोहनजोदाड़ो जो शहर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहर था, सबसे बड़ा नगर भी था। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्तमान में ये शहर कहाँ है, तो फैक्ट्स में ये चीज़ देख लीजिए कि मोहनजोदाड़ो जो शहर है वर्तमान में इसकी जो अवस्थिति है ये कहाँ स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला में सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। ये बात याद रखनी है, यानी वर्तमान में इसकी जो लोकेशन है वो सिंधु नदी के किनारे और लरकाना जिले के पास सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और इस मोहनजोदाड़ो जो शहर है इसकी खोज और सबसे पहले जो उत्खनन किया था वो 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी और राखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर कि देखिए जो ये मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो शहर से, ये जो मूर्ति है ये 2500 ईसा पूर्व की मानी गई है, यानी लगभग आज से 4500 से लेकर 5000 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। ये बताते हैं उस काल की है, यानी आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व काल की इस मूर्ति को माना जाता है। और जो ये मूर्ति है ये मोहनजोदाड़ो शहर के पूर्वी टीले पर स्थित एचआर क्षेत्र की 9वीं गली के एक छोटे घर से प्राप्त हुई थी। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की जो ये नर्तकी की मूर्ति है ये सिंधु कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है, सबसे अच्छा नमूना माना जाता है। ठीक है, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम जो कलाकृतियाँ हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों को माना गया है, लेकिन मोहरों के अलावा इस प्रतिमा को भी सिंधु घाटी सभ्यता की एक अनुपम अद्वितीय कलाकृति माना जाता है। इसकी विशेषताएं देखिए कि यह मूर्ति गले में पड़े हार और बाएं हाथ में 24 से 25 चूड़ियां व दाएं हाथ में 4 चूड़ियों के अलावा पूर्णतः नग्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाएं हाथ में देखो 2 चूड़ियाँ ये रहीं, 2 चूड़ियाँ ये रहीं। ठीक है, इसके अलावा इसके गले में एक हार पड़ा हुआ है, आप हार देख सकते हैं। और इसका जो बायां हाथ है इसके बाएं हाथ में 24 से 25 चूड़ियाँ हैं। इसके अलावा ये जो प्रतिमा है ये मूर्ति स्टैचू है पूर्णतः नग्न है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर कि इस प्रतिमा की जो सिर है, सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई हैं। देखिए यहाँ पे जो सिर है ये पट्टिका, बुनी हुई पट्टिका आपको दिख रही होगी और इस पट्टिका के द्वारा इसके जो वाल हैं वो संभाले हुए हैं। ठीक है, सिर पीछे की ओर झुकाए हुए हैं, आंखें झुकी हुई हैं और दाईं जो भुजा है वो कूले पर टिकी हुई है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जो दाईं भुजा है कूले पर टिकी हुई है और बाईं भुजा नीचे लटकी हुई है और यह मूर्ति नृत्य की स्थिर मुद्रा को दर्शाती है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी विशेषताएं इस प्रतिमा की आप देख सकते हैं। इस प्रतिमा की यानी इस मूर्ति की इस स्टैचू की जो लंबाई है वो लगभग 10.5 सेंटीमीटर, यानी लगभग हम कह सकते हैं 4.1 इंच है। यानी इस प्रतिमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है और इंच में देखें तो लगभग 4.1 इंच इस प्रतिमा की लंबाई है। और इस प्रतिमा को द्रवित मोम विधि यानी मधुचिष्ट विधि, जिसको लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि भी हम कहते हैं, इस विधि के द्वारा इस प्रतिमा को बनाया गया है। हम कह सकते हैं कि पहले मोम से एक प्रतिमा बनाई जाती है और उस प्रतिमा के चारों ओर क्या कर दिया जाता है? मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है मजबूत सा, और उसमें एक छेद रखा जाता है और उस छेद से
गर्म कांसे को डाला जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि मिट्टी से उस मोम की जो आकृति थी उसका सांचा पहले से बन जाता है और गर्म कांसे के डालने से जो मोम होता है वो पिघलकर बाहर आ जाता है और उसके स्थान पर जो कांसा होता है वो अपना स्थान ले लेता है। इस प्रकार इस मूर्ति का निर्माण हुआ है, इस प्रकार ये मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है, और मूर्ति की अगर बनावट के आधार पर देखें तो ये जो मूर्ति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबद्ध मानी गई है। यानी इस मूर्ति की जो प्रजाति है वो क्या मानी गई है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति, जो मानव की प्रजाति, ह्यूमन प्रजाति है, इस प्रजाति से इसका संबंध माना गया है। और वर्तमान में ये जो मूर्ति है ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, ये थी इस मूर्ति की सभी विशेषताएं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के प्रोफेसर रहे थे ठाकुर प्रसाद वर्मा। ये नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने दिसंबर 2016 में दावा किया था कि सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदाड़ो से मिली कांसे की नर्तकी की मूर्ति हिंदू देवी पार्वती माँ की है। ठीक है, ये बताते हैं कि ये मूर्ति है ये पार्वती माँ की मूर्ति है, जबकि अन्य जो इतिहासकार हैं इनकी इस बात का खंडन करते हैं, इनकी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इनका मानना है क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो शिव के उपासक थे। इनके अनुसार एक अन्य प्रसिद्ध जो मूर्ति है पृष्ठ किंग यानी मोहनजोदाड़ो से एक पुजारी की मूर्ति भी मिली थी, पुजारी राजा की मूर्ति भी मिली थी और उस मूर्ति ने एक शॉल ओढ़ रखी थी। उस शॉल पर क्या है कि 3 पत्तों की यानी तिफैल 3 पत्तों की एक आकृति बनी हुई थी। ठीक है, तो उनका मानना है कि जो 3 पत्तों वाली जो आकृति है वो शिव की पूजा में उपयोग होने वाले बिल्व पत्र यानी बेलपत्र के समान है। प्रोफेसर वर्मा का तर्क था कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति होनी चाहिए। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता में पाशुपतिनाथ यानी शिव की पूजा का साक्ष्य माना जाता है, तो इसीलिए उनके साथ देवी पार्वती की मूर्ति का होना भी स्वाभाविक है। ये प्रोफेसर वर्मा का तर्क था। तो प्रोफेसर वर्मा ने इन्हें पार्वती माँ का रूप माना है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है वर्तमान में, इसके चर्चा में रहने का मुख्य कारण क्या है, चर्चित क्यों है ये भी समझिएगा। कि देखिए NCERT ने एज एप्रोप्रिएट के नाम पर जो ये डांसिंग गर्ल है यानी ये कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है इसका चित्र बदला, फिर विवाद के बाद मूल चित्र बहाल किया गया। देखिए ये NCERT के द्वारा ये चित्र बदलकर अपनी बुकों में छापा गया था, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। इसको एज एप्रोप्रिएट के नाम पर किया गया था और फिर बाद में जो मूल चित्र था इसका उस मूल चित्र को ही बहाल कर दिया गया। देखिए हम समझते हैं कि यानी जो NCERT की जो कक्षा 9 की कला शिक्षा पुस्तक थी मधुरिमा, इसके जो पहले अध्याय यानी पहला जो पार्ट है हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, इसमें मोहनजोदाड़ो की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा यानी डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा थी उसको एक बदले हुए रूप में दिखाया गया। ठीक है, यानी इस संस्करण में मूर्ति का जो धड़ है यानी मूर्ति का जो धड़ है उसको शेडिंग के जरिए ढका हुआ था, यानी इसको शेडिंग के द्वारा ढक दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मूर्ति का क्या है, धड़ है, और इस धड़ को क्या है कि शेडिंग के द्वारा ढक दिया गया एज एप्रोप्रिएट के नाम पर। ठीक है, और जिससे जो मूल मूर्ति में दिखने वाली शारीरिक विवरण थे वो सभी क्या है छुप गए थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब इसको लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ कि ये मूल जो प्रकृति है प्रतिमा की उसको छेड़छाड़ की गई है, यानी छेड़छाड़ का मतलब उसको ढका क्यों गया है, जो मूल है वो दिखाया जाए। ठीक है, तो इसका जो विवाद बढ़ा था, तो विवाद बढ़ने पर जो NCERT के डायरेक्टर थे दिनेश सकलानी, उन्होंने पुष्टि की कि बदले हुए चित्र को हटाकर प्रिंट और डिजिटल दोनों संस्करण में प्रमाणिक चित्र से बदल दिया जाएगा। ये जिसका क्या है प्रमाणिक चित्र है और इसके प्रमाणिक चित्र को ही लगाया जाएगा, ना कि शेडिंग वाले चित्र को लगाया जाएगा। ठीक है, ये थी दोस्तों डांसिंग गर्ल यानी कांसे की नर्तकी मूर्ति से जुड़ी सभी फैक्ट्स, और हमने यहाँ पे सभी फैक्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट रूप में समझा दिए हैं। और आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारी चीज़ें आपको याद होना आवश्यक है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।